तो आज मैं, जैसे कि आपने देखा, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस के बाद आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एक ऐसा चैप्टर है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रियल लाइफ से भी क्या है एस्पेक्ट में ये बहुत अच्छा चैप्टर है। ऐसा ही इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है हिंदी में साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब है कि आपको जो इंटरेस्ट मिलने वाली है वो हर टाइम एक जैसी रहती है अगर आप रेट और टाइम को चेंज नहीं करते। सही है, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, जिससे कि आपको इसके बेसिक पहले समझाए जाए और ये मान के चलिएगा कि एग्ज़ाम कोई भी हो, वनडे कोई भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें एसआई और सीआई से क्वेश्चन आना लगभग तय होता है। ऐसा नहीं होता कि एसआई और सीआई की इम्पोर्टेंस कि आपके एग्ज़ाम में ना पूछी जाए। चलिए, इसमें कुछ टेक्निकल टर्म यूज़ होंगे। सिंपल इंटरेस्ट को मैं हिंदी में लिख देता हूँ। हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? साधारण ब्याज कहते हैं। राइट, अब इसमें यहाँ पर छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट यूज होंगे जिसके बारे में पढ़ लेते हैं। एक आएगा आपका पी यानी प्रिंसिपल होगा। मैं बिल्कुल बेसिक पढ़ाऊंगा जिससे कि जिन लोगों ने ये पहली बार पढ़ा है उनको भी कोई दिक्कत ना हो। मूलधन, मैं इन सब चीज़ों को बताऊंगा ये क्या होती हैं। रेट आएगा, आर यानी रेट यानी दर। हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस तरीके से हम पढ़ेंगे। टी यानी टाइम, समय। और एक आएगा ए यानी अमाउंट। देखिए, इन सब चीज़ों को मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए, बट मैं कोई फॉर्मूले का यूज़ नहीं करने वाला हूँ इस चैप्टर में, है ना। ये इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो यूज होंगे। पी यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन, आर यानी रेट यानी दर, टी यानी समय यानी टाइम, और ए अमाउंट यानी मिश्रधन। इनका यूज होने वाला है। सबसे पहले प्रिंसिपल की बात करते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है? जब भी हम कोई बैंक में पैसा जमा करेंगे, इस चैप्टर में किसी भी ऐसे रुपए को इंट्रोड्यूस किया जाएगा जो कि सम हो सकता है यानी धन हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, यानी जो भी हमारा, मैं कह सकता हूं क्वेश्चन के लिए इन्वेस्टमेंट होगा, है ना, यानी निवेश जो होगा वो मेरा क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल कहलाएगा। यानी अगर मैंने 100 रुपए लगाए तो वो मेरे क्या कहलाएंगे? वहां पर प्रिंसिपल बन जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट समझ में आया आपको? इन्वेस्टमेंट क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। अब बात करते हैं ये क्या है। बस जो आप पैसा लगा रहे हो, बस आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में जो भी पैसा लगेगा दैट इज द प्रिंसिपल, यानी हमारा इन्वेस्टमेंट यानी हमारा मूलधन। मेन इंपॉर्टेंट मैंने कहा था रेट है। देखो, रेट यानी हिंदी में दर। पहले एक चीज समझ लीजिए, ये हमेशा पर एनम होगी। पर एनम का मतलब होता है वार्षिक। सही है, वार्षिक होगी। अब रेट होती क्या है ये तो आपको समझ गया, इसको हम एकदम डिटेल में समझेंगे। पहले बाकी चीजों को समझ लेते हैं। टाइम क्या होता है? टी यानी टाइम यानी समय होता है। अमाउंट क्या होता है? मिश्रधन, यानी आपने जो प्रिंसिपल लिया और उसमें आपने सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ दिया तो क्या निकल के आ जाएगा? आपका अमाउंट। सही है, तो ये तो छोटी सी चीजें थी जो आपको आती थी। मिश्रधन क्या है? मिश्रधन का मतलब है कि जो आप पैसा उधार ले रहे हो, दे रहे हो, कर्ज किसी को दे रहे हो या ले रहे हो, या किसी बैंक में पैसा लगा रहे हो, उस पर जो ब्याज काउंट होती है, अगर वो मूलधन में जोड़ दी जाती है तो क्या बना देती है? अमाउंट यानी मिश्रधन। अभी मैंने रेट को नहीं समझाया, रेट को मैं बिल्कुल अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा एकदम अलग तरीके से कि हमने रेट की क्या डेफिनेशन समझ रखी है और रियल एस्पेक्ट में रेट क्या होती है।
मैं समझता हूँ सभी के क्लियर हो रहा होगा। प्रिंसिपल मूलधन होता है, टी टाइम होता है, ए अमाउंट होता है, और अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सही है। चलिए अब चलते हैं रेट की ओर। बहुत अच्छे से समझिएगा, और मैं गारंटी दिला रहा हूँ आज तक आपने इस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट को कहीं भी नहीं पढ़ा होगा। आपके लिए बहुत बढ़िया होगा ये चैप्टर। मैं 3 इसके लेक्चर बनाऊंगा, है ना। आज हम बिल्कुल बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि हम लोग इसमें मास्टर्स हो जाए, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रेट के, व्हाट इज रेट एग्जैक्टली। ओके, चलिए रेट यानी दर। मैंने कहा रेट हमेशा किस में होगी स्टूडेंट्स? पर एनम में होगी। अब हम ऐसे लिखेंगे इसको, पर एनम यानी वार्षिक होगी। मान लेते हैं किसी ने लिखा रेट कितनी है, 5% है। तो एक बात समझ लीजिए, इस 5% का मतलब ये है कि 5% कैसी होगी, हमेशा पर एनम होगी। पहली चीज तो ये समझिए, सही है। ये लिखा नहीं होगा, आपको खुद समझना है। रेट कैसी होती है? वार्षिक होती है। अगर हाफ ईयरली की रेट चाहिए तो हम निकाल देंगे। 5% का मतलब क्या है ये समझ लीजिए। 5/100 हम लोग लिख सकते हैं, सही है। यानी मैं कहूंगा अगर प्रिंसिपल 100 हो जाए और टाइम कितना हो, 1 साल हो, तो उसकी जो एसआई आएगी वो कितनी हो जाएगी, 5। समझ में आया? रेट का मतलब क्या है? रेट को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिए, क्योंकि इसी से हम पूरा चैप्टर डील आउट करने वाले हैं। 5% का मतलब 5/100। अगर प्रिंसिपल 100 हो गया और टाइम 1 साल है, कितना है, 1 साल, तो ऐसा ही उस प्रिंसिपल पर कितनी आएगी, 5 रुपए आएगी। फिर समझ लीजिए एक बार कि जो रेट है वो 1 ईयर के रिस्पेक्ट में निकलती है, और जो वो बेस होता है, जो डिनोमिनेटर होता है, उसका परसेंटेज शो करती है। यानी 1 साल में 100 रुपए पर 5% की दर से हमेशा कितना पैसा मिलेगा, 5 रुपए मिलेगा। यानी रेट आपको समझ में आया? रेट क्या है? 1 साल में प्रिंसिपल पर काउंट होने वाला पैसा। अगर कोई मुझसे कहता, समझ लीजिए, और दूसरा पार्ट समझते हैं, यहां हो गया। कोई मुझसे कहता कि अगर 1000 रुपए है और एसआई मुझे मिल रहा है 20, तो मुझे रेट बताओ। सही है। तो आप क्या करते स्टूडेंट्स? मैंने क्या कहा, रेट क्या होती है? 1 साल का पैसा। 1 साल का पैसा कितना है, 20। किस पर? 1000 पर। और 100% लगाएंगे दोनों तरफ। 1 2 1 2 3 3। तो आंसर क्या होता? रेट कितनी होती, 2% पर एनम। समझ में आया? यानी 1 साल के पैसे को, इन्वेस्टमेंट पर मिले गए इंटरेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? रेट को बहुत अच्छे से समझना है। क्यों समझना है? क्योंकि इसके बाद जब हमारे रेट समझ में आ गई तो हम इस चैप्टर में कंबाइन रेट सीखेंगे। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये चीज़ क्लियर है सभी के? हाँ या ना में बोलिएगा कमेंट सेक्शन में कि ये चीज़ क्लियर है कि नहीं, कि रेट क्या होती है, 1 साल में प्रिंसिपल पर मिलने वाला सिंपली इंटरेस्ट। सही है? क्लियर है यहाँ तक? ओके। ये इसके बेसिक हैं, जिससे कि आपके जो लो लेवल के एग्जाम है उसमें तो एक ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो ओरल सॉल्व हो जाते हैं, चुटकियां बजाते ही सॉल्व हो जाते हैं। हम उन पर काम कर रहेंगे, उनको आपको सिखा के मानेंगे। बस आप देखिए, अब मैंने कहा आपको एक नई चीज सीखनी है, कंबाइन रेट। हिंदी में कहते हैं संयुक्त दर। अच्छा, एसआई का मतलब एसआई क्यों है ये भी समझ लीजिए। ये अर्थमेटिक का मैं कहता हूँ सबसे सरल चैप्टर है। आपके दिमाग में आया हुआ क्यों? क्योंकि इसके नाम के आगे सिंपल लगा है। जब कोई चीज़ सिंपल होती है तो वो कठिन हो नहीं सकती, पहली चीज़। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपको अगर 1 साल की जो इंटरेस्ट है वही दूसरे साल की रहती है, वही तीसरे साल की रहती है, जब तक आप प्रिंसिपल को या रेट को चेंज ना करो। यानी अगर प्रिंसिपल और रेट समान रहेगी तो हमारा इंटरेस्ट हमेशा समान मिलेगा। कंबाइन रेट देखते हैं क्या होती है। अगर कोई व्यक्ति आपसे कह रहा है रेट दी थी मुझे 10% और टाइम दिया था मुझे 4 साल, सही है। रेट दी थी मुझे 10% और टाइम दिया था 4 साल, तो कंबाइन रेट कितनी होगी स्टूडेंट्स? कुछ नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई करना है। कितनी होगी?
40%। समझ में आया? कंबाइंड रेट क्या होती है कि अगर एक साल में 10% है तो 4 साल में कितनी हो जाएगी? ये 40%। ये हो गया। सेकंड देखते हैं, अब आप मुझे खुद बताएंगे। रेट जो दी है वो है 20% और टाइम है 3 इयर्स। तो कंबाइंड रेट क्या होगी बताएं? 20 × 3 यानी 60%। समझ में आ गया सभी के कि कंबाइंड रेट क्या होती है, संयुक्त दर क्या होती है? कि एक साल की रेट को हम लोग क्या करते हैं, उसी के कंपैरिजन में मल्टीप्लाई करके निकाल देते हैं। ध्यान रखना, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, ईयरली काउंटिंग जो होती है वही मेजर करती है पूरे चैप्टर पर। जैसे मैं आपसे कहूं, एक व्यक्ति को 10 साल में 100 रुपए इंटरेस्ट मिले तो एक साल में कितना मिलेगा? आप कहोगे सर 10 रुपए मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एसआई है। एसआई कहीं भी क्या होती है, चेंज नहीं होती। कब तक? हमेशा ध्यान रखना है, जब तक प्रिंसिपल और रेट चेंज ना हो। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जहां पर प्रिंसिपल और रेट चेंज होगी, लेकिन हम उसको तब पढ़ेंगे। अभी तो हमें बेसिक पढ़ना है, उन लोगों को सिखाना है जिन लोगों को ये डर है, और वो लोग जो मैथ्स बड़े टाइम बाद पढ़ते हैं, हमें उनको भी सिखाना होता है। ये रेट है 20%। सही है। अब आप एक बात बताइए, यहां तक क्लियर है? 60% हो गया यहां तक। अब आपको ये समझ में आ गया कि अगर 20 साल में कोई 100 रुपए की इंटरेस्ट ले रहा है तो एक साल में कितने रुपए की इंटरेस्ट ले रहा होगा? 5 रुपए की। क्यों? क्योंकि इसने नहीं कहा कि कोई चेंज होता है। कंबाइंड रेट समझ में आ गई, रेट समझ में आ गई, टाइम समझ में आ गया, प्रिंसिपल समझ में आ गया, अमाउंट समझ में आ गया। अब देखते हैं किताबों में किताब क्या कहती है। किताब के पास एक बुद्धिजीवी फॉर्मूला जो आपने बचपन से पढ़ा होगा, एसआई का उसके पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, कौन सा है? P/R/T/100। बचपन में आपने याद भी किया होगा पैरेट से। सही है। और अमाउंट का एक फॉर्मूला है, क्या है? प्रिंसिपल प्लस एसआई। ये 2 फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के। सही है। इन 2 फॉर्मूले से बुक्स क्या करती है, क्वेश्चंस को सॉल्व करती है, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि फॉर्मूले जितने कम इस्तेमाल हो उतना बढ़िया है। मैं आपको दोनों अप्रोच सिखाऊंगा, लेकिन मुझे मालूम है जो सेकंड अप्रोच है, जो मैं स्पेशली आपको सिखाने वाला हूँ, वो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा देने वाली है। बस आप वीडियो को देखते रहें और हमारा जो प्रयास है टू प्रोवाइड द क्वालिटी एजुकेशन अमंग ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, वो पूरा होता हुआ नज़र आए, है ना? आप बताइएगा कि आपको समझ में आता है या नहीं, या कोई दिक्कत हो रही है। तो ये तो बुक की बात हो गई। अब हम चलेंगे क्वेश्चंस की ओर, और क्वेश्चन से समझेंगे इस चैप्टर को, क्या इसकी बारीकियां हैं। सही है, आप देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आता है। बेसिक समझ में आ गया एसआई क्या होता है? एक साल पर इंटरेस्ट काउंट कर लीजिए, वो एसआई बता देगा। रेट क्या होती है? 100 को बेस मान के क्या कर सकते हैं, एक साल का पैसा निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है। अमाउंट क्या होता है? मूलधन में साधारण ब्याज को जोड़ दिया जाता है। और इसे साधारण ही क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर हर साल इंटरेस्ट क्या रहता है? समान रहता है। सही है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। रेट कितनी दी है? 16% दी है, सभी को दिख रहा है ये सभी को। टाइम कितना है बच्चों? 5 साल है। और एसआई फाइंड करनी है। तो किताब के मुताबिक तो वही लगाओगे, एसआई बराबर P/R/T/100, यानी 8000 × 16 × 5/100। अभी मैंने आपसे पूछा एसआई क्या होगा, अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था। कोशिश करिएगा सभी लोग समझ में। एसआई क्या होगा? इस प्रिंसिपल पर, इस रेट पर, इस टाइम के लिए कितना मिलने वाला पैसा। अभी मैंने आपको कंबाइंड रेट का कॉन्सेप्ट सिखाया। एक साल में अगर 16% मिलती है इंटरेस्ट, सही है, तो 5 साल में कितनी मिलेगी भाई बताओ? 5 साल में कितनी मिलेगी? 80% मिलेगी। अभी सिखाया था, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी जो इंटरेस्ट आ रहा है वो प्रिंसिपल का 80% है, और प्रिंसिपल कितना है? 8000। और 80% का मतलब हमने सीख रखा है कितना होता है स्टूडेंट्स? 4/5। जिन्होंने ये चीज़ नहीं पढ़ी भैया परसेंटेज की वीडियो देखिए।
तो 4/5, 5 से ये चीज़ 16 बार कटी, 16 इंटू 4 64 हुआ, 2 0 कैरी फॉरवर्ड हो गए और आंसर आ गया 6400 विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला। आप समझ लीजिए ये जो छोटे छोटे एस्पेक्ट सीखेंगे इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी बिना फॉर्मूले के हम कंपाउंड इंटरेस्ट को करेंगे और मैं उसमें इतने मज़ेदार मज़ेदार चीज़ें आपको सिखाऊंगा, बट आप ये समझते हुए चलिएगा, इसमें एक भी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा। 16 इंटू 5 80%, 80% का मतलब 4/5, तो सिंपली 8000 का 4/5 क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन को वीडियो जब आपकी स्क्रीन पर आएगा पॉज करेंगे और अपने आप सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन प्रिंसिपल आपको दिखा हुआ है, दिया हुआ है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 10,000 रुपीज एट 10% पर एनम फॉर 4 ईयर्स। आपको अभी मैंने बताया आप कंबाइंड रेट बनाइए 10 इंटू 4, यानी कंबाइंड रेट कितनी होगी, यहाँ लिख लीजिए 40% होगी और 40% का मतलब 2/5 होता है। सही है स्टूडेंट्स, बहुत आसानी से समझिएगा। SI 10,000 का 2/5 निकालना है। 5 से ये 2 बार कटा, 2000 इंटू 2, आंसर आ गया 4000 और ये आंसर हो गया। सही है। यहां पर आपने देखा ईयरली था, लेकिन ऐसा हो सकता है यहां पर ईयरली ना दे, तो मैं 1-2 क्वेश्चन वो कराऊंगा जिसमें ईयर का कंफ्यूजन आपसे ना बने। सही है, चलिए चलते हैं कंफ्यूजन ऑफ ईयर बेस्ड क्वेश्चन। सही है, उनको दूर करते हैं। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पेश करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि प्रिंसिपल कितना है, 7200 रुपए है, रेट है 4% पर एनम, परंतु जो टाइम है वो 8 महीने दिया है। 8 महीने मैंने क्या कहा था, रेट पर एनम होती है, तो इसका मतलब है 1 साल की रेट 4% है। सही है, लेकिन यहाँ टाइम 1 साल नहीं है, 8 महीने है। अच्छा 1 साल में महीने कितने होते हैं, 12। तो मैं अगर इसको लिखूं 8 महीने का 1 साल यानी 12 साल, 12 महीने से कैसा रिलेशन है, तो मैं ये कह सकता हूँ ये 2/3 वर्ष है। सबसे पहले तो आप सब लोग ये समझ लीजिए, कल को 8 मंथ्स है तो मंथ्स का बेस 1 साल में मंथ कितने होते हैं, 12। कल को यहाँ पर दिन हो जाते हैं 300 दिन, और मंथ में 1 साल में कितने दिन होते हैं, 300/365, फिर उसका रेशियो बनता। तो अब हमारा टाइम कितना हो गया, सभी लोग समझ लीजिए 2/3 ईयर्स। सही है, यहाँ तक क्लियर है सभी के। चलिए अब देखिए, आपको रेट मालूम है 4%, लेकिन 2/3 ईयर के लिए मैंने क्या था, कंबाइंड रेट बनाया करो 2/3 और 4 यानी 8%/3, ये रेट आ गई। यहां तक सही है, सभी के समझ में आ गया ना। रेट थी 4%, लेकिन 2/3 वर्ष के लिए कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 4 8/3। ऐसा ही निकालना है स्टूडेंट्स, आइए निकाल लेते हैं। 7200 सही है, 8/3 निकालना है। परसेंट का मतलब ये 2 0 आ गए, ये 2 0 से 2 0 कट गए, 3 से ये 24 बार कट गया, और 24 इंटू 8 कितना होता है, 192। और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको टाइम को 1 साल के कंपैरिजन में बनाना है। 1 साल का मतलब अगर महीने हैं तो 12 महीने से डिवाइड, दिन है तो 365 से डिवाइड। अगला क्वेश्चन मैं जानबूझ के आपके लिए डेज में करा रहा हूं, आप लोग खुद कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को अपने आप ट्राई कर रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 प्रोवाइड होता है और आप उसे पॉज करेंगे और अपने आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सही है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 1250 रुपये प्रिंसिपल, रेट है आपका कितना है भाई, 5% है, और टाइम क्या है 219 डेज। देखिए आपको बिल्कुल हर तरीका समझा रहा हूँ जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आपने हमारे ऊपर विश्वास किया, हमारी वीडियो देखकर विश्वास किया, तो आपको कहीं भी ऐसा ना लगे कि गलत हो गया। सही है, तो सारी चीज़, सारे एस्पेक्ट की स्टडी करनी है। सही है, मैंने क्या कहा, 365 डेज होने चाहिए थे अगर 1 साल की बात करनी है तो 365 से डिवाइड दे दें यहाँ पे। चलो इसको हटा देते हैं। सही है,
अब ये ध्यान रखना 365 सिर्फ 73 से कटता है, सही है। ध्यान रखना किससे कटता है, सिर्फ 73 से। ये एक प्राइम नंबर है, तो 73 से ये कितनी बार कटेगा, 3 बार, और ये कितनी बार कटेगा, 5 बार। यानी टाइम कितना हो गया स्टूडेंट्स, 3/5 ईयर्स, सही है। तो अब रेट बनाओगे, रेट क्या बनेगी स्टूडेंट्स, 5% इंटू 3/5, ये कैंसिल हो गया, कितनी आ गई, 3% आ गई पर एनम, सही है। तो निकाल दो, ऐसा ही क्या होगा, 1250 इंटू 3%, को 2 जीरो हटा दो, 1 जीरो से ये जीरो कट गया, 5 से 2 बार कट गया, 5 से 25, 75/2, 37.5। समझ में आया। तो यहां आपने देखा उसने जो डेज दिए थे हमने उसको भी क्या किया, ईयर में चेंज कर दिया है। तो ये था बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक पार्ट। और इस टाइप के क्वेश्चन रेलवे वगैरह में अक्सर पूछे जाते हैं, जहां पर एसआई को डेज में पूछ लिया जाता है। ऐसे ही सेम हम सीआई को भी डेज में निकालना सीखेंगे, बट उसके लिए पहले आपको एसआई समझ लेना है बहुत अच्छे से। कोई भी दिक्कत है हमेशा ध्यान रखना, 365 किससे करता है, 73 से, इसलिए मैंने नोट डाउन करा दिया है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। जब हम इसके बेसिक सीख गए तो अब स्ट्रॉन्ग करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। यहाँ आपके सबके समझ में आ गया रेट क्या होती है, 1 साल का इंटरेस्ट पर मिलने वाला, 1 साल का प्रिंसिपल पर मिलने वाला ब्याज, सही है। प्रिंसिपल क्या है, इन्वेस्टमेंट है, अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को जोड़ देना, सही है। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 मैं 2 तरीकों से कराऊंगा, एक मैं आपको बुक और एक अपना वही ऑफिसर तरीका सिखाऊंगा, और उम्मीद करूंगा कि ऑफिसर तरीका आपके समझ में आ जाएगा। उसने पूछा है, आपकी स्क्रीन पर लिखा है, इन व्हाट टाइम अ सम ऑफ 500 रुपीज बिकम 625 एट 5%, यानी 500 रुपए की धनराशि कितने समय में 5% की दर से 625 रुपए बन जाएगी। तो भाई प्रिंसिपल दिया, अमाउंट दिया है, पहले चलते हैं बुक से जो अभी हमने सीखा है। 500 में से 625 माइनस किया, ऐसा ही आ गया 125। प्रिंसिपल कितना है 500, फॉर्मूला लगा देते हैं, आर यानी 5, टी निकालना है अपॉन में 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, टी कितना आ गया 125 अपॉन 25, यानी आपका आंसर आ गया 5 साल। आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन था और आसानी से सॉल्व हो गया। लेकिन ये तो था एक ट्रेडिशनल, इन चीज़ों का फिर हम जब बाकी के टफ क्वेश्चन बनाएंगे उसमें यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब आप एक बात बताओ, ऐसे समझना, 500 रुपये 625 बन गए, सही है, यानी इंटरेस्ट कितनी आई है 125 रुपये आई है। 500 रुपये प्रिंसिपल था, मैंने क्या कहा था, उसमें जो भी आप जोड़ोगे वो क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। तो इंटरेस्ट आई है 125, यहाँ तक सही है, समझिएगा मेरी बात को। ये तो हो गया क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका कि टी कितना आ गया 5 साल। लेकिन हम अपने तरीके से सीख रहे हैं, जिससे हम अगला क्वेश्चन इसी तरीके से करेंगे। इससे तो आप अपना घर पे ट्राई करना, क्योंकि आप पैसे दे रहे हो या आप कोई चीज़ पकड़ रहे हो, मेरे से मिल रहे हो, तो उसके लिए आपको बेस्ट तरीके आने चाहिए। मैंने क्या कहा था, इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है 1 साल में मिलने वाला पैसा। तो अभी जो रेट है वो 5% पर एनम है, यानी 1 साल में 500 का 5% ही तो मिलेगा, सही है। तो 500 का 5% 1 साल में आपको कितने रुपए देगा, 25 रुपए, यानी 1 साल की इंटरेस्ट बन रही है 25 खाली, और बनी कितनी है, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 125। तो 25 में किससे गुणा करूं, 5 बन जाए 5 से, तो लेफ्ट में भी किससे गुणा करूं, 5 से, तो आपका आंसर आ गया 5 साल। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आपको ये तरीके सीखने हैं, क्योंकि ये तरीके आपके बड़े बड़े क्वेश्चन में यूज होंगे। 1 साल में 25 रुपए की इंटरेस्ट है, तो 125 रुपए किससे गुणा करेंगे, 5 पर, तो 5 साल में आपको 125 रुपए की इंटरेस्ट मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं आप ऐसे सीखेंगे, ना कि ऐसे, सही है। अगला क्वेश्चन लेके आते हैं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 6, और आप लोग क्या करिएगा, एक बार ऐसे करने की कोशिश सभी लोग करिएगा। सबके समझ में आया ना 125 कहाँ से आ रहा है, क्योंकि बेटा 625 को 500 में से माइनस करोगे तो ऐसा ही कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 125 आ जाएगा। ये नहीं दिया था लेकिन हमने लेट नहीं किया, निकाल लिया है इसको, सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 6th क्वेश्चन, सही है। चलिए
सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन वॉट टाइम यानी कितने समय में 725 रुपए की धनराशि 4% की दर से 87 रुपए का ब्याज देगी। कितने का ब्याज देगी? 87 का। तो ऑफिसर से ही करें हैं, मैं समझता हूँ ऑफिसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा यार, ऑफिसर ही बनना है आपको। आपको मालूम है पैसा एक साल में सिर्फ 725 का 4% बढ़ सकता है, सही है। तो एक साल की इंटरेस्ट क्या होगी, देखो मैं ये कर लेता हूँ, आपको भी करना है। 4% का मतलब 1/25 होगा, और 25 से 725 में भाग दोगे, यहाँ लिख लो 725 निकाल दो 1/25, 25 से 29 बार कट जाएगा, यानी एक साल में सिर्फ 29 रुपए की ब्याज मिलेगी इस क्वेश्चन में। और मिली कितने की है, क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखी है 87। 29 में किससे गुणा करूँ 87 मिल जाए, आप कहोगे सर 3 से, सही है। तो लेफ्ट में भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से। तो आपका आंसर क्या निकल आएगा स्टूडेंट, 3 साल। बताओ कोई समस्या, आपको 3 साल में 87 रुपीज़ आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, सही है। मज़ा आ रहा है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिएगा, इन्हें समझिएगा, जब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे और जहाँ पर आप फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे वहाँ पर हम बस इन्हें ही लगाएंगे और सेकंडों में आंसर देंगे, विद इन सेकेंड्स। ओके, तो इन्हीं कुछ चीज़ों को सीखना है आपको। भाई पीआरटी तो बचपन में पढ़ा तो था, है ना, किताबों में लिखा तो है, लेकिन क्या वो ज़रूरी है? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, अ सम ऑफ 1000 रुपीज़ इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम, 1000 रुपए की धनराशि 10% की दर से 5 साल में कितने रुपए बन जाएगी, आपको ये बताना है। एक तो तरीका है, स्टूडेंट्स क्या करेगा कि ऐसा ही निकाल देगा, 1000 रुपए में जोड़ देगा और क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, आंसर आ जाएगा। हमें जो सीखा हम उसी पर चलते हैं, सही है। जो हमने सीखा उसी पर काम करेंगे। फिर समझ लीजिए 10% 5 साल में कंबाइंड रेट कितनी बनाएगा, 50%। अब यहाँ से चीज़ों को अच्छा करने का टाइम आ गया। 50% का मतलब 1/2 होता है, हाँ या ना, सभी लोग बताइएगा। अब मैंने क्या किया, इस डिनोमिनेटर को प्रिंसिपल मान लिया, कितना 2। तो ऐसा ही कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, सही है। आप नीचे लिख लीजिए जिससे दिक्कत ना हो। प्रिंसिपल आपने 2 माना, ऐसा ही कितनी हो गई, 1। तो अमाउंट अभी सिखाया था प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही होता है, यानी 3। आपको लग रहा होगा सर बेवजह ऐसे क्यों कर रहे हो, अभी अगला क्वेश्चन देखना, उसमें कितना बढ़िया ये कॉन्सेप्ट काम करेगा, सही है। वरना आपको एक्स मानना पड़ेगा अगर अमाउंट दिया हो तो, और प्रिंसिपल ना दिया हो। फिर समझ लीजिए कंबाइंड रेट निकाली 50%, 1/2, प्रिंसिपल को 2 माना, तो ऐसा ही कितना होगा 1, और अमाउंट कितना होगा 3। इस 2 की वैल्यू दी है 1000, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 500 और 3 की वैल्यू हो जाएगी 1500, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सही है। विदाउट यूजिंग फॉर्मूला आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप फिर समझ लीजिए 2 की वैल्यू 1000, ये 2 कहाँ से आया, जो भी कंबाइंड रेट बनी उसका, आप चाहो तो इसे 50/100 लिखते, यहाँ 100 लिखते, यहाँ 150 लिखते। मैंने फ्रैक्शन बना ली जब बन गई, तो यहाँ 2 और यहाँ पर 1 और 2 और 1 टोटल हो गया 3। समझने की कोशिश करिएगा, वीडियो को बैक करके देखिए, ये जो चीज़ें हैं ये आपको सीखनी है। इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ इनको सीखिएगा। जब आप इनको सीख जाएंगे तो आप लोगों से ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएंगे, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 एक बार फिर आप लोग अपने आप करिएगा वीडियो पॉज करके, इट्स माय रिक्वेस्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। आपको लगा होगा सर ने क्यों सिखाया, अब आप यहाँ सीखिएगा कितने मज़ेदारी से क्वेश्चन होगा। अगर आपने वो तरीका नहीं सीखा तो आप क्या करते, प्रिंसिपल को x मानते, SI को x के टर्म्स में निकालते, फिर SI x के टर्म्स में आती, उसमें प्रिंसिपल को जोड़ते, फिर x के टर्म्स में अमाउंट आता, उसकी वैल्यू 3500 लिखते। आइए देखते हैं फिर से, कंबाइंड रेट बना लेते हैं जल्दी से। 15% 5 साल यानी 75%, 15 × 5 75, और 75 का मतलब 3/4। तो आप प्रिंसिपल क्या लेट करोगे, अभी सिखाया मैंने, डिनोमिनेटर मान लेते हैं, तो 4 हो गया। तो ऐसा ही कितना होगा भाई, ऊपर वाला पार्ट ऐसा ही होता है 3, तो 4 और 3 अमाउंट कितना हो गया 7। इस 7 की वैल्यू क्वेश्चन में 3500 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 500। आपसे प्रिंसिपल पूछा है, तो 4 × 500 आंसर क्या हो गया 2000। कितना टाइम लगा आप सभी बताइए।
तो क्यों कंबाइंड रेट सीखना ज़रूरी है आपके क्लियर हो गया होगा। अभी और भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आप एक बार इनको बेसिक में क्लियर करिए। आज की पूरी क्लास बिल्कुल बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। जिनको ये चीज़ें आती हैं वो लोग भी वेट करते रहिए, उनको भी इतने परफेक्शन के साथ सीखने को नहीं मिला होगा। जब ये वीडियो आप पूरी देखेंगे, आज के सारे 20 क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। तो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 8। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अब आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और अपने आप आंसर निकालेंगे। सभी लोग कॉपी पेन के साथ बैठा करिए इन वीडियो में, सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अगला क्वेश्चन सेम है। आपको रेट कितनी दे रखी है स्टूडेंट, 16.66% है ना। टाइम है 7 साल, अमाउंट है 6500, प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है। सभी लोग वीडियो पॉज करिए, अपने आप करिए। मूलधन दिया नहीं है, मिश्र धन दिया है, टाइम दिया है और दर दी है। सभी लोग करिए अपने आप, फिर आंसर बताइए और अपना पॉज करके आप बाद में आंसर चेक करिए क्या आप लोगों ने सही सीखा है या नहीं। चलिए मैं एक बार करता हूँ। आप इनका मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, है ना, दिक्कत होगी, लेकिन कोई बात नहीं। इसका मतलब 1/6 होता है 16.66 का, और 7 साल में 1/6 यानी 7/6 हो गया। स्मार्टनेस, यूज स्मार्टनेस। जरूरी नहीं है मल्टीप्लाई करना, जिसकी फ्रैक्शन आती है वहां से उठा लेते हैं। इसका मतलब 1/6, 7 का मल्टीप्लाई 7/6। प्रिंसिपल कितना माना, 6। एसआई कितना हो गया, 7। अमाउंट कितना हो गया, 13। 6 और 7 13। इस 13 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6500। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 500। तो 6 × 500 कितना हो गया, 300। अगर आपसे पूछता ऐसा ही कितना है तो 500 × 7 कर देते, आंसर क्या हो जाता, 3500। मैं समझता हूँ क्लियर हो रहा है सभी के क्वेश्चन नंबर 9 और आंसर मैच हो गया होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। एक धनराशि 12.5% की दर से 3 वर्ष के लिए निवेश की गई। तो देख लेते हैं, रेट दी है 12.5 और टाइम दिया है 3 साल, और ये कहता है ये बन गई यानी मिश्रधन यानी अमाउंट। अमाउंट कितना दिया है स्टूडेंट्स, 6600। देख लीजिएगा आप। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है, रेट दिया है, टाइम दिया है, अमाउंट दिया है, और आपसे पूछ रहा है वो धनराशि कितनी थी यानी प्रिंसिपल कितना था। तो सेम क्वेश्चन वही है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी। 12.5 का मतलब 1/8, 3 साल में 3/8। प्रिंसिपल कितना माना, 8। एसआई कितना, 3। अमाउंट कितना, 11। अभी सिखाया था ऐड होता है। 11 की वैल्यू कितनी है, 6600। 1 की वैल्यू कितनी है, 600। तो 8 × 600 कितना आंसर आ गया, 4800। आप देख रहे हैं एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और विद इन सेकेंड आपके सॉल्व हो रहा है, अगर आपको कंबाइंड रेट आती है। अभी आपने जो चीज़ सीखी है वो सिर्फ कंबाइंड रेट ही सीखी है और आपने रेट का एग्जैक्ट मीनिंग सीखा है, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 मैं समझता हूँ आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 आप अपने आप ट्राई करिए, वीडियो में आपके सामने आएगा और आप पॉज करिए और आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होना चाहिए, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या कहता है, एक धनराशि, देखिए थोड़ा सा फिर चेंज किया, एक धनराशि 6.25% की दर से निवेश की गई। 3 साल में जो एसआई मिला है वो प्रिंसिपल से 260 रुपये कम है, यानी मैं कह सकता हूँ कि प्रिंसिपल से एसआई कितना कम है, 260। यहाँ तक सही, ये दिया है। आप चाहें तो इसे लिख लिया करिए, चूंकि मैंने पहली बार करा रहा हूँ इसलिए आपके लिए लिख दिया ये इन्फॉर्मेशन। आइए 6.25 का मतलब 1/16 सिखाया था आपको, सबको याद होगा कैसे करा था, 50, 25, 12.5, 6.25 ये सारी चीज़ें पढ़िएगा। 1/16 3 ईयर्स में, तो 3/16 फ्रैक्शन बनेगा, सही है। एक बार मैं समझा देता हूँ, 6.25 का मतलब 1/16 होता है और 3 का मतलब 3 मल्टीप्लाई किया 3/16, सही है। आज मैंने समझा दिया है, आगे से अपने आप देखिएगा। प्रिंसिपल कितना मान लें, 16। एसआई कितना हो गया, 3, सही है। क्लियर है यहाँ तक। तो जो एसआई है वो प्रिंसिपल से कितना कम है, आप कहोगे सर 13 कम है। 13 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी थी,
260, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 20, 16 इंटू 20 क्या आंसर आ गया 320 और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो जब आपको कंबाइन रेट और इसके बिल्कुल बेसिक समझ में आ गए हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए बहुत बड़ा एक टास्क नहीं है, डिफिकल्ट टास्क नहीं है आपके लिए सॉल्व करना। भाई प्रिंसिपल 16 था, ऐसा ही 3 थी, कितना कम है ये 13 कम है, 13 की वैल्यू 260 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू 20, 16 इंटू 20 320। क्वेश्चन नंबर 12वां करेंगे, आप अपने आप ट्राई करिएगा और कमेंट में बताते जाइए आपके आंसर क्या क्या आ रहे हैं। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 12वें पे चलते हैं। जो सपना आपने देखा है जॉब लेने का उसको पूरा कराना हमारा कॉन्फिडेंस से इरादा है और हम पूरा करेंगे, बस आप लोग पढ़ते रहें। यहाँ पर जो आपको मोग आपको डेली टेस्ट मिलते हैं, स्पीड टेस्ट मिलते हैं, उनका आप यूज़ करिए, बेनिफिट लीजिए और यहाँ पर चीज़ें सीखिए। अच्छी लगे तो बताइए अपने फ्रेंड्स को और भी लोगों को बताइए कि भाई एक बार आ जाओ, फिर समझाने की गारंटी सर की है। सही है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए मेंस में आया हुआ एक क्वेश्चन है कि एक धनराशि को 66.66% की दर पर निवेश किया जाता है 3 साल में। जो 3 साल में आपकी जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल से 4,000 रुपये ज़्यादा है। भाई इसका मतलब 2/3 होता है, कंबाइंड रेट बना लेते हैं और 3 साल में, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 6/3। आप चाहो तो 2 लिख लो, लेकिन मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। तो प्रिंसिपल मान लिया 3, तो ऐसा ही कितना हो गया 6। तो ये कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, और 3 की वैल्यू कितनी है 4,000। तो प्रिंसिपल भी कितना है 3 ही तो है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 4,000। और ये मेंस का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सही है, जो लोग ऐसे करते 2/3 इंटू 3 ये कैंसिल हो जाता, तो ये 2/1 बचता। प्रिंसिपल अगर आप 1 मान लेते हो ऐसा ही कितना होता 2, कितना ज़्यादा है 1, 1 की वैल्यू 4,000, तो इस 1 की वैल्यू भी क्या आ जाती 4,000। देखिए जब चीज़ें सीख गए तो थोड़ा सा टाइम क्या करेंगे कम यूज़ करेंगे, है ना। मैं समझता हूँ ये कॉन्सेप्ट आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। आप लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। सही है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा चेंज है, आपको मैं समझाऊंगा, समझ में जरूर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चला जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बहुत बार एग्जामिनेशन में आया हुआ प्रश्न है और आपने बहुत बार इस क्वेश्चन को आज से पहले पढ़ा होगा। क्वेश्चन ये है कि द सिंपल इंटरेस्ट यानी किसी धनराशि का साधारण ब्याज धनराशि का 1/16 है, 1/16 है। सही है भाई, और जो टाइम है वो न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ रेट के इक्वल है, यानी अगर रेट को आप आर मानते हो तो टाइम भी कितना है आर। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीके से करा रहा हूं। पहले बुक से देख लेते हैं। अगर प्रिंसिपल P है तो ऐसा ही कितना हो जाएगा P/16, रेट R है और टाइम भी इसके बराबर है यानी R है और अपॉन में 100 है। ये P से P कट गया, R² की वैल्यू क्या हुई स्टूडेंट 100/16। R की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ले लेंगे आप इधर 10/4 यानी 2.5%। ये हो गया आपका बुक का मेथड। आइए चलते हैं किस पर, हम लोग चलेंगे अपने ऑफिसर मेथड पर। कह रहा है जी 1/16 ऑफ द प्रिंसिपल है रेट, 1/16 ऑफ द प्रिंसिपल है रेट। अभी एक बात बताइए, अगर मैं प्रिंसिपल को 16 मान लूँ तो जो मेरा SI है वो 1 हो जाएगा, हाँ या ना। ये सब समझते हैं आप लोग, सही है। तो अभी मैंने कंबाइंड रेट आपको सिखाई थी। कंबाइंड रेट क्या होती है, रेट इनटू टाइम, और टाइम भी क्या है स्टूडेंट T तो ही है, और जो T है उसकी वैल्यू कितनी है R के बराबर ही तो है। सही है, यहाँ तक क्लियर है। और दिस इज क्या हो गया प्रिंसिपल 1/16 हो गया, क्यों, क्योंकि ऐसा ही है कि प्रिंसिपल कितना है 1/16। ये हो गया R² और ये हो गया 1/16। चूंकि परसेंट में आंसर देना है तो यहाँ पे परसेंट लगाओगे, यहाँ भी परसेंट लगा दो। सही है, तो यहाँ पर क्या होगा, सॉरी यहाँ पे 1/100 लगाओगे ना, तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा R% की वैल्यू क्या हो जाएगी 10/4 यानी 2.5%। सही है,
यानी आप सिंपल देखेंगे 1/16 आया, 1/16 का मतलब 1/4 है और 100 का मतलब 10 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2.5% है। प्रिंसिपल अगर 16 था तो ऐसा ही कितना हो गया 1/16, और इनका कंबाइन मल्टीप्लिकेशन करके क्या करते हैं, कंबाइन रेट को ही हम लोग निकालते हैं। मुझे मालूम है थोड़ी सी दिक्कत आप लोगों को हो रही होगी, सही है, आप लोगों को परेशान नहीं होना है बस, ठीक है। और आप चाहो तो इसे यहाँ से एक बार और सीख लो, मैं दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ पर आपने क्या किया, R% माना, सही है, और यहाँ पे आपने क्या माना था 1/16 माना था, तो ये R², सही है, और ये 1/16, यहाँ जो परसेंट था अपॉन में 100 था उसे यहाँ ले आए, तो R की वैल्यू क्या हो गई स्टूडेंट्स 10/4 यानी 2.5%, और दोनों तरफ परसेंट लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा, सही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 मैं चाहूंगा कंप्यूटर महोदय से प्लीज स्क्रीन पर लगा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए होमवर्क में है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे और मैं चेक करूंगा आप लोगों के आंसर, कि आप लोगों के आंसर सही हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 डिस्प्ले किया जाए प्लीज, आ गया स्क्रीन पर, आ गया होगा, और आपको करना है, इसमें एक छोटा सा ही चेंज है। वो चेंज क्या है कि जो प्रिंसिपल है वो तो 1/16 है, लेकिन टाइम है न्यूमेरिक वैल्यू का 6.25%, सही है। तो सभी लोग बताइएगा, इसका आंसर मैं बता दूंगा आपको आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 14 होमवर्क में ट्राई करिएगा सभी लोग, सही है, सेम था, बस एक चीज चेंज है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, सही है। चलिए वेट करिएगा, पहले बुक का मेथड सीखेंगे फिर ऑफिसर मेथड भी सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत मजेदार क्वेश्चन है। देखिए मैंने दो मेथड लिखे हैं, बुक मेथड और ऑफिसर मेथड। 1000 रुपए को दो अलग अलग बैंकों में अलग अलग दर पर निवेश किया जाता है। 2 वर्ष में प्राप्त ब्याज में अंतर 20 रुपए का है, जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है, और आपको बताना डिफरेंस इन रेट। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले बुक का मेथड देखते हैं। मान लेते हैं 1000 रुपए को पहली बैंक में लेके गए X% पर 2 साल के लिए, तो PRT/100 ये ऐसा ही आया। PY रेट पर 2 साल के लिए अपॉन 100 ये ऐसा ही आया, और इनका जो डिफरेंस है वो 20 रुपए है, सही है स्टूडेंट्स। 0 0 कैंसिल हुआ, 0 0 कैंसिल हुआ, क्या आया 20x माइनस 20y इज इक्वल टू 20 कॉमन ले लिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ये कैंसिल हुआ, x माइनस वाई परसेंट में आंसर था, क्योंकि रेट है तो क्या आ गया 1%। ये मेरे ख्याल में सबके समझ में आ गया होगा मेथड, है ना। ऐसी चीज़ें सबके समझ में आ ही जाती हैं, क्यों, क्योंकि बचपन से यही सब पढ़ा है। अब हम देखें, हमसे पूछा है डिफरेंस इन रेट, क्या पूछा है डिफरेंस इन रेट, और रेट हमेशा किस में होती है, अभी बताया था परसेंट में होती है। अच्छा एक चीज़ बताओ, मैं आपसे कह रहा हूँ जो रेट होती है वो 1 साल के लिए होती है, तो जो डिफरेंस होगा वो भी 1 साल के लिए होगा। ढंग से समझिएगा इस बात को, ऑफिसर पे आ गए अब। डिफरेंस जो रेट होती है वो 1 साल के लिए होती है, तो जो डिफरेंस होगा वो भी 1 साल के लिए होगा। क्वेश्चन में जो रिसीव्ड इंटरेस्ट है उनमें डिफरेंस 20 रुपए का है 2 साल में। 2 साल में 20 रुपए का अंतर है, तो 1 साल में कितना अंतर रहा होगा 10 रुपए का, और इन्वेस्टमेंट कितनी है 1000 इंटू 100%, 1 2 3 1 2 3, और आपका आंसर चुटकियों में आ गया 1%। ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सिखाए थे वो इसलिए समझाए थे कि ये चीजें क्लियर हो, आपको ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। ये तो सिर्फ हमें समझाने वाली बात थी। एक बार फिर समझ लीजिए, 2 साल में अंतर 20 रुपए का था, 1 साल में 10 का हुआ, 10/1000 इंटू 1000 इंटू 100, आंसर आ गया 1%। दैट वॉज क्वेश्चन नंबर 15। 16 क्वेश्चन आपको खुद करना है, और ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, 450 रुपए को 2 अलग अलग बैंकों में अलग अलग दर पर निवेश किया गया। 4 साल में जो डिफरेंस है वो 36 रुपए का है। आपको बताना है डिफरेंस इन रेट। कैसे करोगे भाई, बुक से करोगे ऑफिसर से? मैं तो ऑफिसर से करा रहा हूँ, आप बुक से करना।
सही है, अगर आपको करना है तो आपको डिफरेंस इन रेट निकालना है, यानी डिफरेंस ऑफ परसेंट निकालना है। रेट परसेंट में होती है इसलिए परसेंट आता है। 4 साल में अंतर 36 रुपए का है। कितने का है? 36 का। रेट किसके लिए होती है? 1 साल के लिए। तो 1 साल में अंतर कितने का होगा? 9 का। और इन्वेस्टमेंट क्या है? 450 इंटू में 100। 0 से 0, 9 से 5, 5 से 2। क्या आंसर आ गया? 2%। जब बेसिक क्लियर होते हैं ना तो चीज़ें सेकंडों में ही सोल्व होती हैं, एसआई और सीआई की। इसलिए हमने आधे घंटे मेहनत करी आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब समझ में आया ना वो छोटी छोटी चीज़ें क्यों सिखाई? इसलिए सिखाई। अब चलते हैं इसी तरीके को क्वेश्चन नंबर 17 को। थोड़ा सा चेंज है, यहाँ डिफरेंस इन रेट है, वहाँ पूछा जाएगा प्रिंसिपल। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर पेश करें कंप्यूटर महोदय। आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि को निश्चित दर पर निवेश करता है। इफ द रेट इज 4% हायर, यदि ब्याज की दर 4% अधिक होती तो इट वुड गिव 160 रुपीज मोर इंटरेस्ट इन 4 ईयर। यानी रेट नहीं मालूम है, रेट को 4% बढ़ा देता है तो आपको 4 साल में 160 रुपये अधिक मिलेंगे। पहले बुक से चलते हैं। मान लेते हैं प्रिंसिपल P था, रेट R थी, टाइम 4 साल था, अपॉन 100। सही है। बाद में रेट 4 बढ़ा दी, यानी R+4 इंटू 4 अपॉन 100, और इनका जो डिफरेंस है वो 160 है। चलिए देखिए, तो ये PR4 160 हो गया। मल्टीप्लाई कराते हैं। अभी पहले क्या कर रहे हैं? बुकिश मेथड देख रहे हैं। 4P का मल्टीप्लाई कराया अंदर, तो 4PR प्लस 16P अपॉन 100 माइनस 4PR अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 160। देखिए थोड़ा सा लेंदी होगा, इससे एलसीएम ले लीजिए, 100 बेस आ जाएगा दोनों का। 4PR कैंसिल, 16P की वैल्यू अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 160। 0 नहीं कटेगा, सॉरी, 16 से 16, 10 इंटू P, तो ये 1000 आ गया। इतना लेंदी मेथड हो गया। ऑफिसर मेथड पे चलेंगे, इसलिए मैं ऐसे मेथड पसंद नहीं करता, बस समझाने के लिए था। आइए ऑफिसर मेथड पर देखते हैं, और जो व्यक्ति एक परेशान हो रहा था उसको खुश कर देते हैं। सही है। एक व्यक्ति ने निश्चित धनराशि को निश्चित दर पर निवेश किया, यह 4% रेट बढ़ गई। तो आपको मैंने बताया था जब रेट बढ़ती है तभी पैसा एक्स्ट्रा आता है। तो जब रेट 4% बढ़ गई तो 4 साल में 160 रुपये मिले। 4 साल में 160 रुपये मिले, तो 1 साल में कितने मिले होंगे? आप कहोगे सर 40। और ये 40 रुपये क्यों मिलेंगे? क्योंकि रेट आपने बढ़ाई है 4%, यानी इस 4% की वजह से 40 रुपये मिलते हैं। तो 1% की वजह से कितने रुपए मिलेंगे? आप कहोगे सर 10 मिलेंगे। तो 100% की वजह से कितने मिलेंगे? आप कहोगे जी 1000 मिलेंगे। और जब कोई चीज़ 100% होती है, सिखाया था, कंप्लीट होती है। ये आपका आंसर आ गया। तो आपको ये मेथड यूज़ नहीं करना था, ये मेथड यूज़ करना था। फिर समझ लीजिए। सही है। देखिए खुश हो गया। 4 साल में 160 रुपये थे, तो 1 साल में 40, 4% 40, 1% 10, 100% 1000। क्लियर हो गया। इन सब चीज़ों को सॉल्व करते हुए क्वेश्चन नंबर 18 आप अपने आप ऐसे करेंगे, ना कि ऐसे। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 18वां आपके सामने पेश करिए कंप्यूटर महोदय। क्वेश्चन नंबर 18वां करते हैं। एक निश्चित धनराशि निश्चित दर पर निश्चित समय के लिए निवेश की जाती है। यदि ब्याज की दर 12% कम होती, 3 साल में 3600 रुपये कम मिलते। आपका आंसर आ जाना चाहिए। 3 साल में 3600 रुपये, यानी 1 साल में 1200 रुपये कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि रेट 12% कम हुई है, यानी 12% की वजह से 1200 रुपये कम होते, 1% की वजह से 100 रुपये कम होते, और 100% की वजह से कितने रुपए होते? 100 इंटू 100 10,000। अभी सिखाया जब कोई चीज़ 100% होती है पूरी होती है। रेट जब 100% होती है तो प्रिंसिपल होती है। तो जो आपका आंसर इतना बड़ा बड़ा हो रहा था वो आपने देखा बड़ी सरलता से सॉल्व होने लग गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18, और आप मुस्कुरा रहे होंगे। सही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 लास्ट टाइप है आज की वीडियो के लिए। इसमें कुछ नया सीखते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, और फिर हम लोग अगली वीडियो में इसके थोड़े से स्पेशल टाइप सीखेंगे, और इन बेसिक को जो स्ट्रॉन्ग करना है
घर पर सबको इनको स्ट्रॉन्ग करना है और वीडियो 2 तभी देखनी है जब आपके ये पार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए। सही है, आप हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, SI on 300 rupees increase by 15 rupees when the rate increase by 4%, find the time। लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसे लिखी है, मैं हिंदी में समझा देता हूँ एक बार और सभी को। 300 रुपए की धनराशि पर जो साधारण ब्याज है वो 15 रुपए बढ़ गया जब ब्याज की दर 4% बढ़ी है। आपको बताना वो टाइम क्या था, ऐसा कौन सा टाइम था जिसमें 4% पर 15 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो पहले वही वोकेश मेथड कराऊंगा। आप ये मान लीजिए 300 रुपए को वो आर रेट पर टी समय के लिए लेके गया होगा। PRT बुक पर चल रहे हैं, ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, बस समझा रहा हूँ। बाद में रेट बढ़ा दी, रेट कितनी कर दी, R+4 इंटू टी अपॉन 100। तो ये 15 रुपए एक्स्ट्रा दे गया। देखिए 1 2 1 2 ये कैंसिल हो गया। 3T का अंदर मल्टीप्लाई किया, 3RT प्लस 12T माइनस 3RT बराबर 15, ये कैंसिल हुआ। और 12T की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 15। T की वैल्यू आ गई 15/12, 5/4 यानी 1 राइट 1/4 ईयर। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो 1/4 में 3 महीने और होंगे, यानी आंसर आ गया 15 महीने। आप ऐसे कराइए अगर आपको बुक पर ही रहना है। आपको बनना है इंस्पेक्टर, हैप्पी वाला। देखिए कैसे है भाई, रेट 4% बढ़ी है एक साल में, रेट 4% बढ़ी है एक साल में। तो आपको मैंने बताया पैसा सिर्फ रेट की वजह से बढ़ता है, तो यानी पैसा सिर्फ 4% बढ़ेगा, वो भी 300 का, क्योंकि प्रिंसिपल तो 300 है। तो मैं कह सकता हूं 300 का 4% एक साल में, 300 का 4% कितना होगा, 12 रुपए बढ़ेगा। चूंकि ये SI है, मैंने कहा था ये डिस्ट्रीब्यूट होती है। एक साल में महीने कितने होते हैं, 12। मैं कहूँगा 12 महीने में 12 रुपए बढ़ रहे हैं, यानी 1 रुपया एक महीने में बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन में जो 15 रुपए दिए हैं वो कितने महीने में बढ़ेंगे, 15। और ये आपका आंसर हो गया। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी वीडियो 2 में, है ना, पार्ट 2 में। तो समझिएगा भाई, 300 का 4% 12 होता है, यानी 12 महीने में 12 रुपए बढ़ेंगे, यानी 1 रुपए एक महीने में, तो 15 रुपए 15 महीने में। आंसर खत्म हो गया। सोचने की ज़्यादा दिक्कत थी नहीं, फालतू का कुछ सोचना ही नहीं था। जब आए हो आप हमारे पास इस चैनल पर, इस ऐप पर, तो आपको कुछ तो बेहतर मिलेगा। तो ये आपका सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आप खुद करेंगे, ऑफिसर मेथड से, बुकिश मेथड से नहीं करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, और फिर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आज की वीडियो कैसी रही। उम्मीद है बहुत अच्छी रही होगी, है ना। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आप अपने आप करके दिखाइए, आपकी स्क्रीन पर पेश हो गया है। ऑफिसर से करिएगा कि 500 रुपये की ब्याज 125 रुपये, 500 रुपये की धनराशि पर ब्याज 125 रुपये बढ़ जाती है जब ब्याज 5% बढ़ती है। तो आपको बताना है कि समय कितना है। क्वेश्चन पॉज करिए, देखिए, अपने आप करिए, कमेंट सेक्शन में आंसर छोड़िए, तभी तो पता पड़ेगा कि आप लोग सीखे हैं कि नहीं। आज इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको कुछ मिल रहा है कि नहीं। चलिए देखते हैं। 500 का 5%, यानी एक साल में तो सिर्फ 5% ही मिलेगा। कितना होता है, 25। यानी आप कहोगे एक साल में सिर्फ 25 रुपये मिलते, एक्स्ट्रा होते, लेकिन एक्स्ट्रा कितने हैं, 125। यानी किससे गुणा करोगे राइट में, 5 से। तो यहाँ पर किससे हो जाएगा, 5 से। तो आंसर क्या हो गया, 5 साल। ये हो गया आपका आंसर। आपके दिमाग में एक चीज़ आई होगी, सर वहाँ पर 12 महीने किया क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो इंटरेस्ट थी वो कम थी, महीने के हिसाब से थी। यहाँ पर साल के हिसाब से है, तो एक साल में 25 और 5 साल में 125 रुपये। कमेंट सेक्शन में आपका इंतज़ार करूँगा। मैं आपका एजुकेटर, गाइड, मेंटर, आपका भाई प्रतीक चतुर्वेदी। कोशिश करूँगा कि आज की वीडियो आपको समझ में आई। तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, फिर भी आई ट्राई माई बेस्ट। क्यों, क्योंकि आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो कोशिश करिएगा इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझिएगा, तभी वीडियो पार्ट 2 देखिएगा सिंपल इंटरेस्ट का। इतना बेहतरीन पार्ट है, उसमें इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं जो आपने बहुत सारे क्वेश्चन फर्स्ट टाइम देखेंगे। और आज भी मुझे उम्मीद है आपको बहुत कुछ नया मिला होगा। पहला कॉन्सेप्ट क्या मिला, रेट क्या होती है।
अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, और फिर मिला कंबाइंड रेट क्या होती है, उसके क्या एस्पेक्ट होते हैं, क्या यूजेस होते हैं। सही है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज आपको समझ में आया। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। दिस साइड योर मेंटर, योर गाइड, योर एजुकेटर प्रतीक चतुर्वेदी सेइंग बाय बाय। एंड ऑलवेज रिमेंबर, आप उसी चैनल पर हैं जहाँ का मोटो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना सभी को है। बस कोशिश ये करिएगा, अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो सभी को बताइए, सभी के पास पहुँचाइए, और उम्मीद करता हूँ कि सबका भला हो, चाहे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, कहीं का भी कोई स्टूडेंट हो। दैट्स वाई आई यूज़ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश इन माई क्लास, सो द स्टूडेंट ऑफ हिंदी मीडियम एज वेल एज ऑफ इंग्लिश मीडियम डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। सही है, तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, बाय बाय। मिलेंगे आपसे पार्ट 2 में, लेकिन कब, जब ये बहुत अच्छा हो जाए आप सभी का। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड।